हज़रत को अल्लाह ने सआदत दी है और मुख्तलिफ लहजों में कुरान मजीद पढ़ने का मलक अल्लाह ने अता फरमाया है। इंशाअल्लाह आपको हरम शरीफ भी ले चलेंगे, मस्जिद नबवी शरीफ भी ले चलेंगे इंशाअल्लाह, और मुख्तलिफ अइम्मा के अंदाज में आपको तिलावत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत क़ारी मोहम्मद आज़म मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई मुझे मुफ्ती लियाकत साहब ने कॉल की और मुफ्ती नासिर महमूद साहब की तरफ से इत्तला पहुँची, लेकिन मैं अपने आप को मेहमान नहीं समझ रहा हूँ। वल्लाह कि इन बच्चों को देख कर ना मुझे कोरोना के दौरान और ज़ाहिर बात है कोरोना शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में मैं आखिरी पाकिस्तानी था जो मैं जद्दा एयरपोर्ट से पाकिस्तान आया, और उस वक्त फ्लाइटें जो है वो बंद हो गई थी पूरी दुनिया से, सोचे कोई फ्लाइट नहीं लैंड कर रही थी। तो मैं खुद इतना खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि बच्चों को देखिए इतना खूबसूरत चेहरे, और एक बच्चा मुझे देखे मेरा मसले पे कि भाई आप वही कारी हैं जो शेख अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ी को के हाथ पकड़ के आपने तिलावत की थी। तो मैंने कहा आपको कैसे बताया? पता नहीं उस बच्चे को किसने बताया, मुझे नहीं पता। उसने मुझसे कहा कि आप वही कारी हैं, और मैंने बच्चे से वादा किया कि मैं आपको ना अभी बताऊँ क्या स्टोरी हुई थी और शेख अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ी को मैंने कैसे तो वो वाक़या आपको मैं बता दूँ कि लास्ट टाइम जब मैं मदीना शरीफ में था, मैंने अपने दोस्त से कहा यार आज मैं ना हुज़ैफ़ी से मिलूँगा। उसने कहा क़ारी आज़म साहब हुज़ैफ़ी से आप मिलेंगे बगैर टाइम के? मैंने कहा जी बस मुझे मेरा दिल ये कहता है। मैं यार जन्ना बैठा था, उसको यही मैं बता रहा था कि मैं हुज़ैफ़ी से मिलूँगा। फजर तहज्जुद का टाइम है, तो ऐसे हुआ कि ज़ोहर की नमाज के बाद ना हम लोग सलाम करके मुझे आगे निकल आए। तो वो आपने कभी गए हुए, अल्लाह आपको ले जाए, जो गए उनको पता है, सलाम करके आप बाहर निकल के यूँ घूमते हैं तो साथ में उन्होंने बिल्कुल वो एक छोटी सी रस्सी बांधी होती है यूँ करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ हजरात जाके वहाँ पर लोगों को पता है ना वो हाथ बाहर से उठाते हैं, समझ गए होंगे आप। तो वहाँ मैं देखता हूँ तो हुज़ैफ़ी साहब अकेला ही जा रहा है, उधर से आया अकेला, कोई भी नहीं उसके साथ। तो मैं जल्दी जल्दी उनके पास गया, तो वो आगे जा रहे थे, तो उनका पाँव ना उस रस्सी के साथ थोड़ा से अटक गया। मैंने नीचे होकर उनका पाँव छुड़ाया, तो मैं खड़ा हो गया। तो मैंने कहा, थोड़ा सा घबरा गए मैंने ना वो कि ये मुझे रास्ते में कौन पकड़ रहा है। तो मैंने कहा शेख, मैंने सलाम किया और फ़ौरन ये कहा कि मैं आपको पढ़ता हूँ। तो वो थोड़ा सा उनको तसल्ली हुआ कि भाई कोई खुद कुछ पर अंबार तो नहीं है। तो मेरे हाथ उन्होंने पकड़ा, उनसे पूछा आप कहाँ के? मैं कहा पाकिस्तान, फिर बैत पाकिस्तान। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सारे हरम के इमामों को पढ़ता हूँ। तो बड़ा हैरत, बड़ा हुआ तो क्या ऐसे हाथ उसने पकड़ा है मेरा, ठीक है ना। तो मैंने उसके अंदाज में सूरत फातिहा सुनाई। सूरत फातिहा जब उनके अंदाज में मैंने पूरी सुनाई तो वो बड़ा खुश हुआ। फिर उसने मुझसे पूछा, सारी डिटेल पूछी। मैंने कहा जी मेरे लिए दुआ तो खैर पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान की हमने दुआ की और वहाँ से मतलब चल पड़े। मैंने बच्चे को ये मैं पढ़ता हूँ
कोशिश करता हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। एक शौक़ है बचपन से, जब मैं मदरसा अरबिया रशीदिया में कराची में पढ़ता था 95 में, तो कुरान के साथ, कुरान करीम के साथ मोहब्बत थी। तो फिर अल्लाह पाक ने बहुत सारे असातिज़ से पढ़ाया, मदीना शरीफ से भी मैंने कारी बशीर अहमद मंदी साहब से पढ़ा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ शेख अब्दुर्रहमान अल-हुज़ैफ़ी साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم। छोटा छोटा पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद आप सब लोगों को मुझसे बड़े उलमा हैं, हम तो कुछ भी नहीं, और कुर्रा हज़रात बच्चों को एक गुजारिश है कि जिन बच्चों की आवाज़ अच्छी नहीं है वो क्या करें, बड़ा प्रॉब्लम है। एक मदरसे में बहुत अच्छा कुरान करीम हिफ्ज़ कराया जाता है, लेकिन बच्चे की आवाज़ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? उसके लिए मैंने एक जिसको बोलते हैं ना नुस्खा बनाया लोगों को समझाने के लिए। जिस बच्चे की आवाज़ अच्छी है उसको तो ना छेड़ो, उसको अपनी आवाज़ के अंदर उसको पढ़ने दें, उसके सिर्फ लहजा ठीक करें, यानी अरबियत डाल दें, और बाकी उसके साथ छेड़ना नहीं। जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, जिसकी आवाज़ पतली है, अच्छी नहीं है, उसको शेख माहिर सुनाओ। शेख माहिर की जो लहजा है ना, जब वो बच्चा पढ़ेगा तो आपको पीछे जो तरावी में नमाज में खड़ा जो लोग होंगे उनको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तो उसकी नकल करवा दें। जब वो ट्यून पढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, जिसकी आवाज़ अच्छी है उसको छेड़ना नहीं। जिसकी आवाज़ बहुत मोटी है, अच्छी नहीं है, उसके लिए शेख सुबह सुनवा दें। और जिसके सीने में जोर नहीं है, सीने में जोर नहीं है और आवाज़ बहुत मोटी है, तो क्या करेगा? बेचारा परेशान हो जाएगा। तो क्या करें? वो शेख शुरैम को सुने। शेख शुरैम ऐसा इमाम है जो सांस ही निकालता है, और जिसकी आवाज़ बहुत कड़कदार है, ठीक है। अगर वो हिजाज पढ़ना चाहते हैं शेख अयूब को पढ़ लें, नहीं तो शेख मंशर बरेला है। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में तो ये तरावी में लोग दौड़ लगा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुरान के साथ मैं पढ़ता हूँ। शेख मदीना शरीफ के इमाम है शेख सलाहुद्दीन, सारे अज़लियत भी कहते हैं, सलाहुद्दीन भी हैं, जो भी आप कहते हैं, लेकिन वो खतीब भी हैं, सीनियर इमाम हैं। वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा इन कुल्लु मन
في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نكزا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. शायद इसको तर्जुमा आता है वो समझ गया होगा कि वहाँ पर मैं कोई किसी के काम नहीं अकेली जान होगी अकेला बंदा पेश होगा. मैं थोड़ा सा पीछे चला रखे मैं शायद जवाब पढ़ना चाह रहा था. इसके बाद शेख मोहम्मद अयूब रहमतुल्लाह इमाम मस्जिद नबवी शरीफ और जिन असातिज़ा से शेख अयूब ने पढ़ा है उनसे मैंने भी पढ़ा है. शायद आप नाम सुना होगा कारी खलील साहब कश्मीर के थे और उनसे मैंने और उसके बाद कारी बशीर साहब से क्योंकि मदीना शरीफ में है तो जब भी जाए उनसे पढ़ता हूँ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शेख मोहम्मद अयूब रहमतुल्लाह और हरम शरीफ के इमाम शेख माहिर अल-मुआफ़री जो मैंने कहा कि जिन बच्चे की आवाज़ अच्छी नहीं है उनको वो आवाज़ उनका कहते सुनवाएं ताकि बच्चा को कॉपी करें. अच्छा उसके अंदर क्वालिटी क्या है? दुनिया में हर इमाम ने यानी जैसे हरम शरीफ के इमामों को ले शेख सुदैस को ले ले शुरैम को ले ले बंदर को ले ले और इसी तरह से शेख माहिर को ले ले एक मॉडल है. मॉडल ऐसे है ना बच्चों एक मॉडल तो वो मध्य यानी इख्फा इदगाम मध्य असली मध्य मुत्तसिल मध्य मुनफसिल मध्य आरिज़ उसका अलग वक़्फ़ होता है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. जैसे उसके दो अंदाज हैं और कभी कभी वो बयान में पढ़ता है, कभी कभी वो सीखा हुआ पढ़ता है. शायद आपको ये अल्फाज पहले दफा सुना होगा. हर कारी यानी सुन्ना जैसे से बाहर नहीं निकल सकता है. जो 8 मकाम है वहाँ से बाहर वो नहीं निकल सकता. अब्दुल कारी यहाँ बैठा, उसको पता होगा. सौत से सौबत, आइन से अजम, हा से हिजाज, बा से बयान, काफ से कुल, रा से रस और सीन से सीका. ठीक है, इनसे बाहर नहीं निकल सकता. अब जैसे कभी कभी वो ऐसे भी बोलता है, उसका वक्त ऐसा होता है. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ياسر الدوسري की फरमाइश आई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
शेख बंदर बलीला। अच्छा, शेख बंदर बलीला के बारे में शायद आप लोगों को मालूम होगा कि वो हर लहजा सूरत फातिहा में चेंज करता है। पहले काम में वो हिजाज पढ़ेगा, मिसाल अब हिजाज के 2-3-4 किस्में हैं, लेकिन वो बयात पढ़ता है। जो लोग स्लो पढ़ना चाहते हैं वो बयात पढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शेख चाहे ठीक हो गया, लेकिन यार कभी कभी आप लोग अपने पाकिस्तानी किसी तारीख का नाम लेके भेजा, किसी आलिम का नाम लेके भेजा जाए, अच्छा लगेगा। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था तो एक बुजुर्ग शख्स ने कहा, हजरत बात सुनेंगे? जी। कहते हैं जी हजरत जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब को पढ़े। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अल्लाह ये कमाल है। मैं जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब पढ़ता हूँ। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, अली कासिम जान ने और संजान मेरे क्लास फेलो हैं, हमने इकट्ठी तजवीज़ पढ़ी और गालिबन मैंने 17 साल मुसलसल फैसल मजीद में शरीना पढ़ा है, 30 साल में पढ़ा है, जिसको मिला के 18 साल है। और कासिम जान से भी 14-15 साल पढ़ा, लेकिन कभी कोई ब्रेक करता है तो चलिए शेख शेख أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. शेख अब्दुर्रहमान सुदैस और मुअज़्ज़िम अली अहमद मुल्ला जो हरम शरीफ में जब शेख सुदैस तरावी पढ़ा रहे होते हैं वो पीछे क़िराअत कर रहे होते हैं। बहुत बूढ़ा हो गया। शेख सुदैस का तरावी का अंदाज़ सन 2006 और बहुत ही प्यारा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril maghdubi अलैहिम वलद्दाल्लीन। ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة
रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चूँकि कोरोना है और आप लोग जा नहीं सकते, आजकल थोड़ा पाबंदी है, अल्लाह पाक हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए। काफ़ी है, शुक्रिया। अभी कासिम जान और शादी को फिर पढ़ेंगे, और दूसरा ये कि बाकी जो कमी रह गई फिर इंशाअल्लाह। एक और तरकीब भी है, आखिरी बात कि आप लोग, ये तो मैंने रिवाज तरावी का अंदाज पढ़ा जाता नमाज का, और इसके अलावा भी हमारे क़िरात के शोबे हैं जो बच्चों को कराना चाहिए, चाहे गला जो है वो यूज़ हो। मैं 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वो पढ़ ख़त्म करता हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि तिलावत बयात से शुरू होती है, असली आलाप पढ़ें, उसके बाद शूरी पढ़ें, और रस पढ़ के ख़त्म भी कर सकते हैं आप 2 मिनट में। तो मैं 1-2 आयत पढ़ के रस करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। जिंदगी रही नेक्स्ट दफा कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर हो तो मुझे बताना है, मैं आपको इस तरतीब में सुनाऊंगा और सारे मकामात सुनाऊंगा।